नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीति। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है, किसके गढ़ में कौन कर रहा है सेंधमारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश, कौन किसके साथ कर रहा है गठबंधन समेत कई खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते अपना खास कार्यक्रम राजनीति। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने में जुट गई है। आज जनसत्ता दल के मुखिया और विधायक राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलायम सिंह और राजा भैया के बीच करीब 20 मिनट मुलाकात को लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सपा के मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, इसके राजनीतिक रूप ना निकाले जाए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने और बधाई देने आया था। मैं हर साल नेताजी से मिलने उनके जन्मदिन पर आता हूँ, लेकिन इस बार मैं उनके जन्मदिन पर बाहर था। होती रहती थी, कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम नहीं हो सकती। हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहे। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे, तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए थे। इसके कोई और निहितार्थ सर, इस बार कुछ और खास है, चूंकि सर सामने चुनाव है, सर कुछ बातचीत हुई सर, चुनाव अलग से बोला जाएगा जब। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक से लखनऊ में भेंट की। विधायक के रूप में 25 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपनी पार्टी जनसत्ता दल राजनीतिक का गठन करने वाले राजा भैया ने आज मुलायम सिंह यादव से भेंट के बाद अपनी सफाई भी दी। लखनऊ में गुरुवार को प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। करीब आधा घंटा की इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, इसके कोई दूते रहे हैं। वे इस बार लखनऊ से बाहर होने के कारण जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दे पाया था, इसी कारण आज मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस मुलाकात के बाद राजा भैया ने ट्वीट भी किया। विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि वे हमेशा समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के जन्मदिन पर उनसे मिलकर शुभकामनाएं देते रहे हैं। वे इस बार लखनऊ से बाहर होने के कारण जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दे पाए, इसी कारण आज मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी है। इस मुलाकात के बाद राजा भैया ने ट्वीट भी किया। अपनी दबंगई के कारण विख्यात रघुराज प्रताप सिंह प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीते दिनों अपनी पार्टी की रथ यात्रा भी शुरू की है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ एकत्र कर लिया है। वहीं आज जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया ने आज मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक ये मुलाकात उनके आवास पे चलती रही। आखिर इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं, लेकिन राजा भैया ने 20 मिनट मुलाकात होने के बाद से अपने सियासी दलों की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इसका सियासी समीकरण ना निकाला जाए। हम तो मुलायम सिंह के जन्मदिन पे उनको बधाई देने के लिए उनके आवास पहुंचे हुए थे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी का दामन राजा भैया भी थामेंगे। अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं तो कहां पे अपने उम्मीदवार उतारते हैं और किस जगह पे अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताते नजर आएंगे। कैमरामैन मुस्तफा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। तो प्रतापगढ़, प्रयागराज और कुंडा के आसपास कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर इनकी खासी पकड़ मानी जाती है राजा भैया की। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा बने हुए हैं। संदीप, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, कितनी सच्चाई है इस मुलाकात के पीछे? संदीप, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
संदीप, ये जो मुलाकात हुई है, कहा गया है कि जन्मदिन के मौके पर मैं लखनऊ से बाहर था, आज मैंने मुलाकात की है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज की जो मुलाकात है राजा भैया की और अखिलेश मुलायम सिंह यादव के साथ में, तो निश्चित तौर पे इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी समीकरण की अगर बात करें तो राजा भैया लगातार जो है मुलायम सिंह के टच में रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो उनकी कई बार जब तबीयत बिगड़ी है तो उस माहौल में भी उन्होंने बातचीत करते नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ में आज जब उनके जन्मदिन के मौके पर वो नहीं मिल पाए थे, लेकिन 2 दिन बाद जब आज उनको फुर्सत कई समय मिला है तो वो जरूर निश्चित तौर पर पहले कल रात में देर रात उनसे फोन पे बातचीत होती है और उसके बाद सुबह 11 बजे एक मुलाकात होती है मुलायम सिंह से। तो इसके निश्चित तौर पे सियासी कई मायने माने जा रहे हैं कि क्या हो सकता है कि राजा भैया का जो है उस समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है, या समाजवादी पार्टी का दामन अगर राजा भैया थामते हैं तो कैसे चुनाव आखिरकार होता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर राजा भैया की छवि की बात करें तो पहले राजा भैया अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, बीच में कुछ नाराजगी हुई है, लेकिन नाराजगी होने के बाद में अब कैसे समझौता होता है, कैसे मुलाकात होती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक माहौल जब बनता है तो जो बाकी छोटे छोटे दल के नेता होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम दोनों तरफ अपनी चीजें सेट करें, अपनी गोटियां की कब मौका आए तो कब किसके साथ हम जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको आज खबर बता रहे थे राजा भैया और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात को लेकर, और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते ज्योति जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो देखना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो लहू सिर तो रुड़िया है, आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। अज मैं किसानी संघर्ष नूं शाबाशी देना चाहंदा। लोकतंत्र दे विच लोकतंत्र दी जिੱਤ होई है, लोकां दी जिੱਤ होई है, किसानी संघर्ष दी जिੱਤ होई है, संयुक्त मोर्चे दी जिੱਤ होई है, खेत मजदूर दी जिੱਤ होई है, देश दे हर नागरिक दी जिੱਤ होई है। केंद्र सरकार वालों 3 काले कानून वापस लए जाण दा फैसला लैण लई किसान वीरां दे कीते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सपा के जमाली। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी का लगातार झटके पे झटके उसको मिल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को पार्टी के विधायक और विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बहुजन समाज पार्टी में विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम को मायावती ने बीती जून में ही विधानमंडल दल का नेता बनाया था। शाह आलम ने बसपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की मुखिया मायावती को अपना इस्तीफा सौंपा है। शाह आलम ने इस्तीफा में लिखा है कि भारी मन से विधानसभा सदस्य और बसपा के हर पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने पार्टी की 21 नवंबर की बैठक का हवाला देते हुए लिखा है कि 2012 से पार्टी के प्रति निष्ठावान रहा और पार्टी की तरफ से मिली हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, लेकिन लगता है मेरी उपेक्षा की जा रही है। ऐसे में अब आगे साथ रहने की कोई वजह नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इसके पहले भी राम अचल राजभर की बात करें, बड़े नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी बीएसपी से नाता तोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं लालजी वर्मा की बात करें, उन्होंने भी बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया और वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो बहुजन समाज पार्टी का जो किला है वो ढहता जा रहा है और पार्टी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। कद्दावर नेता अगर किसी पार्टी से नाता तोड़ते हैं, संबंध तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी हाशिए की ओर जाती नजर आ रही है। एक और बड़े नेता ने आज बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह दिया है और सबसे खास बात है ये जो विधायक हैं आजमगढ़ से गुड्डू जमाली, अमीरों के फहरिस्त में इनका पहला स्थान है। अगर उत्तर प्रदेश में विधायकों की बात करें कि सबसे रईस विधायक कौन है, सबसे पैसे वाला विधायक कौन है, सबसे अमीर विधायक कौन है, तो इनका नाम सबसे आगे शुमार होता है। तो बड़ा झटका देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए। गुड्डू जमाली जो विधान मंडल के नेता भी है, विधायक दल के नेता हैं, बड़ा नाम है इनका और उन्होंने भी अब बहुजन समाज पार्टी से विदाई ले ली है, इस्तीफा सौंप दिया है। और अटकलें तेज हो गई हैं कि कभी भी समाजवादी पार्टी में ये शामिल हो सकते हैं। यूपी के सबसे अमीर विधायक होने का रुतबा इनको हासिल है। और अब बात करेंगे जेवर की उड़ान। जेवर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 6200 हेक्टेयर में यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। खास बात यह है कि प्रदूषण से मुक्त होगा और यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद प्रदर्शनी देखी। इसमें एयरपोर्ट की विकास यात्रा के बारे में फिल्म भी दिखाई गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते पुलिस आज सुबह से ही सतर्क रही। पीएम मोदी ने शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हम राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलते हैं। यूपी और देश के लोग गवाह हैं कि बीते कुछ हफ्तों में विपक्षियों द्वारा कैसी राजनीति हुई, लेकिन देश विकास के रास्ते पर
नहीं रुका। यूपी में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की गई है, जो कि एक अलग इबारत लिखेगा। भाइयों और बहनों, जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिज्म भी उतना ही ज्यादा फलता फूलता है। हम सभी ने देखा है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा हो या फिर केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ने के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिमी यूपी के प्रसिद्ध टूरिस्ट और आस्था से जुड़े बड़े केंद्रों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही काम करने वाला है। और यहां पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे बूथों के द्वार रक्षा सरदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और अब बात करेंगे बूथों के सरदार, माफ कीजिए बूथों के द्वार रक्षा सरदार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को काशी एवं अवध क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसी क्रम में राजनाथ सिंह अवध क्षेत्र के बूथ सम्मेलन में पहुंचे। सीतापुर में राजनाथ सिंह ने कहा कि सीतापुर आध्यात्मिक व सूफी संतों की धरती है। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन मनोज पांडे की ये जन्मस्थली है। वैसे ही देश में सुशासन देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका है। बूथ कार्यकर्ताओं में उन्होंने देशभक्ति का उत्साह बढ़ाया। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है तो सपा के लोग जिन्ना को ले आए, जिसने देश का विभाजन किया उसके नाम का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का संपूर्ण भुगतान किया है। किसान को हम लोगों ने भगवान माना है। 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। हम सत्ता में रहें या ना रहें, किसानों का उत्पीड़न नहीं कर सकते। और इसी खबर पर सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ गए हैं। अबरार, कितना खास रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये सम्मेलन और कौन सी खास बातें उन्होंने इस दौरान मंच से कही? ये आपको बताना चाहूंगा, आज सीतापुर में 15 जिलों के जो बूथ अध्यक्ष थे उनके साथ मीटिंग करनी थी। उन्हीं को संबोधित करने राजनाथ सिंह और इसके अलावा डिप्टी सीएम पहुंचे थे और इसके अलावा कई मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बूथ उनके पास जो भारतीय जनता पार्टी का एक चल रहा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो का आह्वान दिया और जीत का मंत्र दिया कि हर बूथ पर हमारा व्यक्ति रहेगा और किस तरह से लोगों को जागरूक करना है। और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे और इस बार भी उनकी सरकार आएगी। उन्होंने विपक्षियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल बूथों को मजबूत करने की दिशा में बीजेपी अग्रसर है। उसी कड़ी में राजनाथ सिंह जो हैं वो आज सीतापुर पहुंचे और बूथ अध्यक्षों को मंत्र दिया है जीत का। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमसे जुड़ने के लिए। तो सीतापुर से आपको ये खबर बता रहे थे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
पहुंचे थे बूथ सम्मेलन में, जहां बूथ अध्यक्षों को उन्होंने जीत का मंत्र दिया। और अब बात करेंगे ऑपरेशन बीजेपी सफाया। लखनऊ में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली में अखिलेश यादव ने सहयोगी दल के पक्ष में हवा बनाने को प्रयास किया। यहां के रमाबाई अंबेडकर मैदान जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की रैली में अखिलेश यादव ने भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ के नारे के साथ हुंकार भरी। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए पिछड़ी जातियों को एकजुटता का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया तो निश्चित है। भाजपा से हर वर्ग और समाज के लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इससे पहले भी कई सरकारें थी, लेकिन जनता को इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी। और जहां पर है वो सब लोग अंदर आने का काम करेंगे। आप सभी लोग केवल एक खंड में आने का काम कर रहे हैं और खड़े होने का काम कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी। और अब बात करेंगे प्रतिज्ञा के बाद सदस्यता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आता देख सभी सियासी दल अपनी सांगठनिक क्षमता को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा और सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया है। पार्टी संविधान दिवस 26 नवंबर से सदस्यता अभियान चलाएगी। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस सदस्यता अभियान में 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक परिवार नए सदस्य 4 नारे के साथ पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए पार्टी 23,000 सदस्यता प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। कांग्रेस लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक नंबर भी जारी कर रही है। इस पर मिस कॉल देकर पार्टी से जुड़ा जा सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन लोगों को पार्टी का सदस्य बनाएंगे उनको भी इस नंबर से जोड़ना अनिवार्य होगा। हर दिन 10 किलोमीटर तक चलने वाली इन यात्राओं में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं और लोगों को प्रियंका गांधी की यात्राओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर पंचायत गांव के स्तर पर एक प्रभारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जो लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाएगी। और फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।